आज हम 6 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। मतलब कोई भी संख्या जो आपको दी गई है वो अगर 2 से विभाजित होती है और 3 से विभाजित होती है पूरी तो वो संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 18 है तो सबसे पहले हमने देखा 2 के विभाज्यता का नियम में हमने पढ़ा था कोई भी संख्या है और उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 है वो संख्या किससे डिवाइड होगी? 2 से। तो ये 2 से तो विभाजित हो रही है कि नहीं हो रही है? हो रही है। दूसरा 3 से विभाज्यता का नियम क्या था? किसी भी संख्या के अंकों को जोड़ने पर जो आपका योगफल आएगा उसको अगर 3 से भाग करके देखते हैं, अगर वो कट जाता है तो वो 3 से भाज्य होगी संख्या। तो इसी तरह देखो 1 और 8 कितना होता है? 9 3 से विभाजित होगा, इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित होगी, 2 से 3 से विभाजित हो रही है। तो जब 2 से और 3 से विभाजित होगी तो वो संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। समझ में आ गया? तो ये 18 6 से विभाजित हो रही है। इसी तरह 75 क्या 2 से विभाजित हो रहा है? नहीं हो रहा। 3 से विभाजित हो रहा है, 7 और 5 12। 3 से हो रहा है लेकिन 2 से नहीं हो रहा है, इसलिए 75 6 से विभाजित नहीं होगी। 450 तो क्या ये 2 से विभाजित हो रही है? इसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होते हैं वो 2 से विभाजित होता है, इसमें 0 है, इसका मतलब ये 2 से विभाजित हो रही है। और 3 से विभाज्यता का नियम था, इनके अंकों को जोड़ लो, 4 और 5 9 और 0 9 को 3 से विभाजित कर सकते हैं? yes, sir। इसका मतलब ये 3 से भी विभाजित होगी, इसलिए ये संख्या 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। अगला क्वेश्चन है 7536, आखिरी में क्या है? 6 2 से विभाजित हो रहा है ना? yes, sir। अब देखो इसके अंकों को जोड़ो, 7 और 5 12, 12 और 3 15, 15 और 6 21। क्या 21 3 से विभाजित हो रहा है? yes, sir। तो ये 2 से भी विभाजित हो रही थी और 3 से भी विभाजित हो रही थी, इसलिए 6 से भी पूरी तरह विभाजित होगी। समझ में आ गया ना? yes, sir। पहले हो गए? yes,